नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा समापन की ओर है। इस यात्रा को लेकर कांग्रेस ने जबरदस्त प्रोपेगेंडा चलाया है, मोटा पैसा लगाया है। सुप्रिया श्रीनेत तो कांग्रेसी शहजादे के अजीब फोटो शेयर करके उन्हें पहलवान साबित करने पर लगी हैं, मानो चुनाव जीतने की एकमात्र अनिवार्यता पहलवान होना ही है। कौन है ये लोग? इस तमाम दुष्प्रचार और प्रोपेगेंडा के बीच आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठता होगा कि यात्रा का जमीन पर क्या कोई प्रभाव है या फिर ये सब कुछ एक कोरी हवाबाजी है। इसी सवाल को लेकर हमने बिहार के कई स्थानीय पत्रकारों से बातचीत की, कई लोगों से बातचीत की और हमारी बातचीत का आउटकम ये है कि वोटर अधिकार यात्रा महागठबंधन पर बैकफायर कर सकती है। आप कहेंगे कैसे? तो हमारी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पहला फैक्टर है स्थानीय मुद्दों का यात्रा से गायब होना। देखिए, कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा कथित वोट चोरी और SIR को लेकर की जा रही है। कथित वोट चोरी पर राहुल गांधी के एक दावे की पोल खुल चुकी है। चुनाव आयोग ने भी देश के सामने उनके हर एक सवाल का जवाब रखा है। SIR पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो कुछ सवाल उठ रहे थे वे खत्म हो गए हैं। मतलब कांग्रेस के क्रिएट किए गए दोनों प्रोपेगेंडा को जनता मुद्दा नहीं मानती। बिहार में तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि बिहार में राज्य के चुनाव हो रहे हैं और राज्य के चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं। लेकिन महागठबंधन राष्ट्रीय मुद्दों को ही वहां ठेलने पर लगा हुआ है। इससे हुआ यह है कि लोगों में महागठबंधन को लेकर भारी निराशा दिखाई दे रही है। लोगों का मानना है कि उनके मुद्दों को तो महागठबंधन ने बिल्कुल खत्म सा कर दिया है। महागठबंधन से इतर NDA सरकार चुनाव को पूरी तरह से स्थानीय रख रही है। आप PM नरेंद्र मोदी की किसी भी रैली को देख लीजिए, स्थानीय स्तर पर केंद्र और राज्य सरकार ने क्या क्या कार्य किए हैं इसी पर वे बातचीत करते हैं। इससे इतर CM नीतीश कुमार ने पिछले कुछ महीनों में ऐसी कई घोषणाएं की हैं जो सीधे सीधे आम लोगों को, गरीबों को प्रभावित करती हैं, जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाना, बिजली फ्री करना इत्यादि। नीतीश सरकार की इन योजनाओं को लेकर लोगों के बीच NDA सरकार को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। अब तक जो छुटपुट एंटी इनकम्बेंसी बिहार में दिखाई दे रही थी वो भी शायद समाप्त ही हो गई है। दूसरा फैक्टर है तेजस्वी यादव का बौनापन। दोस्तों, कांग्रेस की इस वोटर अधिकार यात्रा से तेजस्वी यादव को लेकर जनता में जो कुछ उत्साह दिखाई दे रहा था वो भी अब खत्म हो चुका है। दरअसल इस यात्रा में कांग्रेस ने बड़ी चालाकी से तेजस्वी को बोना और राहुल को बड़े नेता के तौर पर पेश किया है। इससे हुआ यह है कि अब तक जो वर्ग तेजस्वी यादव को नेता मानकर महागठबंधन से जुड़ा हुआ था वो भी दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेष तौर पर बिहार के यादवों में तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। खबर तो ये भी है कि लालू यादव कांग्रेस पार्टी से इस बात को लेकर नाराज भी हो गए हैं कि तेजस्वी को छोटा बना दिया गया। इसीलिए यात्रा की समाप्ति पर गांधी मैदान में जो रैली तय की थी उसे लालू यादव के कहने पर कैंसिल करने की खबरें आ रही हैं। अब आप समझिए, अभी तक तेजस्वी यादव ही बिहार में महागठबंधन के सबसे बड़े नेता के तौर पर देखे जाते थे, माने जाते थे, लेकिन अब उनकी छवि उस तरह की नहीं बची है। दूसरी तरफ राहुल गांधी तो बिहार में चुनाव लड़ेंगे नहीं और ना ही वहां के CM बनेंगे। ऐसे में महागठबंधन में नीतीश के बराबर के किसी नेता को लोग नहीं देख रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी और राहुल गांधी नीतीश के स्वास्थ्य को मुद्दा बनाना चाहते थे, जो बना नहीं, और लोग देख रहे हैं कि नीतीश पूरी तरह से स्वस्थ हैं और एक्टिव हैं। ऐसे में तेजस्वी की लोकप्रियता के ग्राफ का गिरना भी चुनाव पर निश्चित तौर पर प्रभाव डालेगा। तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है हवाबाजी। दोस्तों, राहुल गांधी की इस यात्रा में जितनी भीड़ बताई और दिखाई जा रही है वो सच नहीं है, और जो लोग आ भी रहे हैं वो या तो कांग्रेस RJD के कार्यकर्ता हैं या इन दलों का कोर वोट बैंक है। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने यात्रा का रूट मुस्लिम बाहुल्य इलाकों वाला रखा था। वही लोग यात्रा में शामिल भी हो रहे हैं जो कि पहले से उनका वोट बैंक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हवा बनाने के लिए यूपी समेत दूसरे राज्यों से भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को और लोगों को भीड़ पर लाया जा रहा है, जिससे कि यात्रा में भीड़ दिखाई दे देश के। यूपी से कितने लोग आप लोग आए हैं? हमारे 100-150 गाड़ी आई है। 100-150 गाड़ी आई है? जी हाँ। जी हाँ, इसी तरह से शहजादे की यात्रा में भीड़ जुटाई जाती है, उस भीड़ की रील बनाई जाती है, वीडियो बनाए जाते हैं, फोटो निकाली जाती है और ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि देखो देखो पूरा संसार राहुल जी की यात्रा में आ गया। सवाल है कि इस प्रोपेगेंडा से क्या चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा? जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लोग जिस यात्रा से जुड़ना ही नहीं चाहते, जो उनका मुद्दा ही नहीं उठाती जो यात्रा, उसकी रील देखकर वो क्यों वोट देंगे? जमीन पर मौजूद लोग बताते हैं कि यात्रा भी जिला मुख्यालय से होते हुए किराए पर लाई गई भीड़ के साथ आगे बढ़ जाती है। गांव और कस्बों के लोग तो बाहर तक नहीं आते। चौथा महत्वपूर्ण फैक्टर है PM मोदी की मां को गाली देना।
दोस्तों, कांग्रेस की इस यात्रा के मंच से ही पीएम मोदी को गालियां दी गई हैं, उनकी स्वर्गीय माताजी को गालियां दी गई हैं। आम मतदाता में इसको लेकर भी बहुत नाराजगी दिख रही है। इसके पीछे कारण ये भी है कि पिछले लगभग 25 साल से लोग पीएम मोदी को सार्वजनिक जीवन में देख रहे हैं। लोग जानते हैं कि कैसे पीएम मोदी ने अपना सब कुछ देश सेवा के लिए छोड़ दिया। ऐसे में अगर कोई राजनीतिक दल राजनीति के लिए उनकी मां को गाली देगा तो निश्चित तौर पर आम जनता उसका जवाब जरूर देगी। इन सभी फैक्टर्स के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा महागठबंधन पर बैकफायर कर सकती है। आपका इसको लेकर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।